बताते हैं, जो सुनने से बिल्कुल उल्टा लगता है और जब अर्थ समझो तब बिल्कुल सही लगता है, सत्य लगता है। तो आइए सुने और विचार करें। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटके भरी भरी दुहलिया पूंछ 18। सुनेंगे तो कोई हंसी उड़ाएंगे और मजाक समझेंगे कि तिल के समान गाय है, बछड़ा तो 9 हाथ है। तिल किसको कहते हैं? जो तिल होता है ना शरीर में काला काला रहता है, जिसको तिलई कह देते हैं। अब तिल के समान एकदम छोटा सा गाय हो और बछड़ा 9 हाथ हो और मटके और मटके भर भर करके दूध लेते हैं और उनकी पूंछ 18 हाथ है। ये क्या है? आइए समझें। वाणी रूपी गाय छोटी सी है। तिल समान तो गाय है, गाय कहते हैं तिल समान है, तो वाणी रूपी गाय छोटी सी है। उसके व्याकरण रूपी बछड़े 9 हाथ के हैं। वाणी तो छोटी होती है और उनके विषय में जो व्याकरण किया जाता है वो 9 हाथ होते हैं। मटके भरी भरी दुहलिया, काव्य कोश रूपी मटकी में वाणी रूपी दूध को भर भर कर दुह लेते हैं। जो संत महात्मा है, प्रवचन करते हैं, व्याख्यान देते हैं, वो यही कोश की बात है। वाणी रूपी दूध को भर भर के लोग दूह लिए हैं और पूंछ के लिए पूजा के लिए पूंछ 18 पुराण फैले हुए हैं। और पूजा में बहुत नियम होता है और उसकी पूजा में 18 पुराण फैले हुए हैं। अगली साखी है। झाल उठी झोली जली, खपरा फूटम फूट, योगी था सो रमी गया, आसन रही भभूत। झाल उठी झोली जली। झाल मतलब आग है। काल की आग उठी और शरीर रूपी झोली जल गई और खोपड़ी हड्डी रूपी खपड़े टूट फूट गए। जीव योगी था वह रम गया, आसन पर केवल राख पड़ी है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। काल की जब आग लगती है ना तो शरीर तो जल जाता है। अब ये जो सिर होता है, खोपड़ी होता है, वो टूट फूट जाते हैं और टूटना फूटना है ही। इसलिए बता रहे हैं कि जो साधक होते हैं वह राम में रम गया और आसन पर केवल राख पड़ी है। और जो आसन में केवल शरीर जल जाता है तो राख ही तो होता है जलाने के बाद। और राख हो तो कितना राख होगा? एक मटका भर राख होगा। इतना बड़ा शरीर दिख रहा है, जलाने के बाद एक मटका राख हो जाता है। और जो आत्मा है वो आत्मा राम में रम जाते हैं। आगे साखी है। आग जो लागे नीर में, कादव जरिया झार, उत्तर दिशा का पंडिता रहा विचार विचार। आग जो लागे नीर में, कादव जरिया झार। आग जब लगता है ना तो मकान में आग लगाते हैं, लगता है। कपड़ा में आग लगता है। शरीर छूट जाता है तो शरीर में आग लगाते हैं। और शरीर को जलाते भी हैं तो लकड़ी लेकर के आग लगाते हैं। तो इस सब में आग लगता है। और मकान, घर और सब चीज में आग लगता है। कपड़ा में आग लगता है। लेकिन नीर में आग कैसे लगेगा? नीर मतलब पानी। पानी में आग कैसे लगेगा? और पानी तो आग को बुझाने वाला है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे जलागे नीर में, कांदव जरिया झार।
विवेकियों के अंतःकरण रूपी जलाशय में ज्ञान की अग्नि लगी और कमादिक समस्त कीचड़ जल बलकर साफ हो गए। जब हृदय में ज्ञान की अग्नि लगती है ना, तो जितने कमादिक विकार है वो सब जल करके नष्ट हो जाते हैं और हृदय शांत हो जाता है। विवेकी लोग यही तो करते हैं। जब संत गुरुजनों के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हृदय में ज्ञान की आग लगाते हैं। और जब हृदय में ज्ञान की आग लग जाती है और पूरे विकार नष्ट हो जाते हैं, पूरे कीचड़ जल जाते हैं, तो हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। परंतु उत्तरायण में शरीर छोड़कर मुक्ति पाने की आशा में पंडित लोग पोथी ही विचारते विचारते रह गए। और जो पंडित लोग हैं वो केवल मुक्ति पाने की आशा में पोथी विचारते विचारते रह गए। आचरण को न सुधार पाए, न गलत आदत को छोड़ पाए, और गलत आदत ही उसको मार डालते हैं, खा जाते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं वो हृदय में ज्ञान की आग लगाते हैं और सारे विकारों को जला लेते हैं। तो हम सबको चाहिए संत गुरुजनों से ज्ञान पा करके हृदय में ज्ञान की आग लगाए और सारे विकारों को जला करके हृदय को पवित्र करें। आहेरी दौलाइया मीरत पुकारे रोय, जा बन में की लाकड़ी दाझत है बन सोए। वंचक गुरु रूपी शिकारी ने संसार वन में कल्पना की आग लगाई। अज्ञानी जीव रूपी पशु रो रो कर कल्पित पति को पुकारने लगे। यही तो होता है, भटकाने वाले भरमाने वाले जो गुरु मिल जाते हैं वो आग लगाते हैं, लेकिन कैसे आग लगाते हैं? ज्ञान की आग नहीं, वो कल्पना की आग लगा देते हैं और उसी में आदमी पशु की तरह रो रो कर कल्पित पति को पुकारने लग जाते हैं। भगवान भगवान कब मिलेंगे, आपका कब दर्शन होगा, ऐसे पुकारते पुकारते रोने लग जाते हैं। जिस वन की लकड़ी उसी वन को जला रही है। एक मनुष्य स्वयं भ्रमित बनकर एवं दूसरे को भ्रम में डालकर भ्रमा रहे हैं। आदमी के अंदर ज्ञान नहीं होता ना, भ्रम हो जाता है, तो खुद भ्रम में मरते हैं और उनसे जो भी मिलते हैं वो भी भ्रम में ही मरते हैं। उनको भी भ्रम होता है और खुद का मरना होता है और दूसरों को मारना होता है। इसलिए सच्चे गुरु की शरण में जाए, विवेकी गुरु की शरण में जाए, विवेक जगाए हृदय में। और इसीलिए तो सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। उसे खुद का कल्याण होता है और गुरु सुख शांति का रास्ता बताते हैं और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और जो भ्रमिक गुरु होते हैं वो खुद भ्रम में पड़े रहते हैं और चमत्कार में उलझे रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं, तो खुद नरक का जीवन उनका हो जाता है, दुखमय जीवन हो जाता है। खुद का दुखमय जीवन है तो दूसरों को सुख शांति का रास्ता कहाँ बताएंगे? दूसरों को भी वैसे भ्रम में डालते हैं, कल्पना में उलझाते हैं और उन दूसरों का जीवन भी दुखमय बन जाता है। नदिया जल कोयला भई, समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। नदिया जल कोयला भई, संसार समुद्र में कल्पना की आग लगी और मत पतांतर रूपी नदिया जल का राख हो गई। जीव रूपी मछली कल्पना के वृक्ष पर चढ़ बैठी, अतः हे जीव उठ सावधान हो। सदगुरु कबीर साहब हम सबको जगाते हैं कि हम सबके हृदय में संसार समुद्र में कल्पना की आग लगी है और उस नदियों में जलकर सब राख हो गए हैं। इसलिए
उठे जागे और सत्य को समझे। जीव रूपी मछली कल्पना के वृक्ष पर चढ़ बैठी। अज्ञान में जीव आसक्त हो गए, इसलिए अज्ञान को हटाए और आसक्त रहेंगे तब तक जीवन दुखमय रहेगा, नरकमय रहेगा। इसलिए सुखमय जीवन जीना है तो आसक्ति को सबको हटाए और मुक्त रहे, फ्री रहे, स्वतंत्र रहे और सुंदर जीवन जिए। तो इससे जीवन का लाभ है, सुखमय जीवन इसी से भ्रम सकता है। और जब तक भ्रम नहीं जाएगी तब तक शरीर तो राख होगा ही, शरीर तो जल ही जाएगा, लेकिन आत्मा तो न जलने वाला है न मरने वाला है। आत्मा तो अजन्मा है। वो कर्मों की गठरी लेकर के जाएंगे और उसी कर्मों की गठरी में, उसी संस्कार में फिर से उनको जन्म होगा और फिर 84 के चक्कर में भटकते रहेंगे। इसलिए आज हम सबको समझ मिली है, ज्ञान मिला है, तो सच्चे सदगुरु के पास जाए और गुरु के पास जाकर के सही ज्ञान को प्राप्त करके सुंदर, सुखमय और शांतिमय जीवन